स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। आज आपका टॉपिक है वेव मोशन। 10th क्लास की फिजिक्स लिया गया है। वेव मोशन को हम एक्सप्लेन करेंगे। आज हम इस वीडियो में उर्दू के साथ इंग्लिश को भी लेकर चलेंगे। उर्दू और इंग्लिश दोनों में इंशाल्लाह आपको गाइड करेंगे। वेव मोशन क्या चीज़ है? व्हाट इज वेव मोशन? डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम वेव मोशन में से पहला वेव के जो कंसेप्ट है वो क्लियर करेंगे। वेव किसी मीडियम में पैदा शुदा ऐसा खलल है जिसमें मीडियम के ज़रात वक्त के मुसावी वक्फों में अपनी वस्ती पोजीशन पर वाइब्रेटरी मोशन करते हैं। यानी वेव एक ऐसा कोई खलल है, डिस्टर्बेंस है, जिस मीडियम में वो वेव पैदा हो रही है, चाहे पानी है, चाहे हवा है, चाहे कोई भी है, तो उसमें मीडियम के ज़रात वक्त के बराबर वक्फों में यानी एक जैसे वक्त के लिहाज से अपनी वस्ती पोजीशन पर वाइब्रेटरी मोशन करते हैं। अगर इसको हम इंग्लिश में कंसेप्ट क्लियर करें तो जैसा कि a wave is a disturbance in the medium which cause a particle of the medium to undergo vibratory motion about with mean position in equal intervals of time। जैसे कि आपको उर्दू में कंसेप्ट क्लियर कराया है, इस तरह इसको इंग्लिश में भी बताया गया है कि वेव इज ट्रांसफर इन द मीडियम विच कॉज द पार्टिकल ऑफ द मीडियम टू अंडरगो वाइब्रेटरी मोशन। ये वेव एक ऐसा डिस्टर्बेंस है जिसमें पार्टिकल मीडियम के जो हैं वो वाइब्रेटरी मोशन करते हैं अपनी वस्ती पोजीशन मीन पोजीशन पर इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम के बराबर वक्फों में। इसी तरह वेव का पता चल चुका है। वेव, इसको भी हम वेव ही कहते हैं। ये वेव है। इसका जो अपर पार्ट होता है उसे हम क्रस्ट कहते हैं और इसका जो डाउन वाला पार्ट होगा उसे हम ट्रफ कहेंगे। टू कंसेक्टिव क्रस्ट का डिस्टेंस या टू कंसेक्टिव ट्रफ का जो डिस्टेंस होता है वो इसकी वेव लेंथ कहलाता है। इसे हम लैम्डा से डिनोट करते हैं। क्रस्ट ट्रफ, टू कंसेक्टिव क्रस्ट या दो मुसिल क्रस्ट या दो मुसिल ट्रफ का जो दरमियानी फासला होता है उसे हम वेव लेंथ कहते हैं। इसे हम लैम्डा से डिनोट करते हैं। अब हम चलते हैं वेव मोशन की तरफ कि वो वेव कैसे हरकत करती है, वो कैसी हरकत करती है जिसमें वेव हरकत करती है। वेव मोशन एक ऐसी मोशन है जिसमें एनर्जी और इंफॉर्मेशंस एक जगह से दूसरी जगह मीडियम के ज़रात की वाइब्रेटरी मोशन की वजह से मुंतकिल होती हैं। वेव मोशन आ सच मोशन इन विच एनर्जी एंड इंफॉर्मेशंस ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस by vibratory motion of a medium, that's called vibratory wave motion। अब इसकी एक वजाहत करते हैं, इसको एक्सप्लेन करते हैं एक मिसाल से, यानी कि सरगर्मी से। जैसा कि आपके सामने डायग्राम आ गई है, इस डायग्राम में अगर आप देखें तो एक पानी का टब है। इसमें एक कार लगाया हुआ है, कार का छोटा टुकड़ा रखा हुआ है और इसको जब पेंसिल से डिप किया जाता है तो इसमें डिस्टर्बेंस पैदा होती हैं। डिस्टर्बेंस जो है वो वेव की शक्ल में आगे मूव कर रही हैं और वो जब कार के पार्टिकल के पास पहुंचेगी डिस्टर्बेंस, तो कार का पार्टिकल जरा वो अप एंड डाउन मूवमेंट करेगा, मगर नेट उसका जो डिस्टेंस है वो जीरो होगा। वो अपनी वाइब्रेटरी मोशन अपने मेन पॉइंट पर करता रहेगा और डिस्टर्बेंस आगे चले जाएगी।
इसको हम अगर इंग्लिश में कन्वर्ट कर दें तो डिप वन एंड ऑफ द पेंसिल इनटू द टॉप ऑफ वाटर and move it up and down vertically. The disturbance in the form of the ripple produce water waves which move away from the source. यानी इस पेंसिल वाले सोर्स से आगे मूव करेगा. When the waves reach the small piece of cork floating near the disturbance, it move up and down about its original position, while the waves will travel to outward. The net displacement of the cork is zero. The cork repeats its vibratory motion about its main position. अब नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, दूसरी एग्जाम्पल की तरफ. वजाहत करते हैं दूसरी सरगर्मी से. जैसे कि आपके सामने इसकी पिक आ चुकी है. इस पिक को देखें तो एक रस्सी है हमारे पास. रस्सी को एक सपोर्ट के साथ अटैच कर दिया है, दूसरा एंड अपने हाथ में लिया हुआ है और हाथ को अप एंड डाउन मूवमेंट करानी है. उससे पहले रस्सी के ऊपर एक पॉइंट लगा दिया है जिस पॉइंट का नाम P है. अब P पॉइंट जब हम हाथ ऊपर से नीचे लेकर आ रहे हैं तो इसमें पहले ऊपर की तरफ रस्सी उठी दरमियान से P पॉइंट और फिर रस्सी नीचे की तरफ आए, कभी ऊपर कभी नीचे इस तरह मूवमेंट करती रहेगी. P पॉइंट एक दफ़ा ऊपर होगा, फिर अपनी असल पोजीशन से नीचे चला जाएगा. ऊपर वाला हिस्सा जैसे कि पहले ही बता दिया है वो क्रस्ट होता है और नीचे वाला उसका हिस्सा ट्रफ होता है. इस तरह वो वेव एक पैदा होगी. अगर इसको हम अपने हाथ की मोशन को अप एंड डाउन करते रहें तो रस्सी के अंदर वेव्स पैदा होती जाएंगी और वो सीधी जाकर सपोर्ट के साथ टच करेंगी. इस तरह रस्सी के अंदर वेव पैदा हो गई. ये वेव की मोशन आपको प्रस्तुत किया है. इसको अगर इंग्लिश में कन्वर्ट करें तो टेक द रोप एंड मार्क पॉइंट P ऑन इट. Tie one end of the rope with the support and stretch the rope by holding the other end in your hands. Now, flapping the rope up and down regularly will stop. Set up wave in the rope which will travel towards the fixed end. The point P on the rope will start vibrating up and down as we pass across it. The motion of point P will be perpendicular to the direction of the motion of wave. मतलब ये हुआ कि वो P पॉइंट जो है हमने लगाया हुआ वो अप एंड डाउन मूवमेंट करता रहेगा और वो अपनी वाइब्रेटरी मोशन शो करता रहेगा, जिससे पता चला कि वेव की मोशन हो रही है और इसकी डिस्टर्बेंस एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ जा रही है. अब हम नेक्स्ट इसका हिस्सा पढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ वेव यानी वेव की इकसाम. अगर हम वेव की इकसाम को स्टडी करें तो वेव की दो इकसाम हैं. फर्स्ट मैकेनिकल वेव, सेकंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. यानी वेव की टू टाइप्स हैं, मैकेनिकल वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं मैकेनिकल वेव्स को. ऐसी वेव्स जिनके गुजरने के लिए मीडियम की जरूरत होती है, वो बगैर मीडियम के मूवमेंट नहीं कर सकते. वेव्स विच रिक्वायर एनी मीडियम फॉर देयर प्रोपगेशन आर कॉल्ड मैकेनिकल वेव्स. अगर इसकी एग्जाम्पल की बात की जाए तो पानी की वेव्स, अगर पानी नहीं है तो वेव नहीं पैदा हो सकती. स्प्रिंग में पैदाशुदा वेव्स, अगर स्प्रिंग मौजूद नहीं है तो वेव नहीं चल सकती. आवाज की वेव्स, अगर हवा मौजूद नहीं है तो वेव मूवमेंट नहीं कर सकती. क्यों? अगर कहीं खला में आप खड़े हो जाते हैं तो आपके बोलने की आवाज़ दूसरे तक नहीं पहुंचेगी. क्यों? दरमियान में हवा नहीं है, मीडियम नहीं है.
सेकंड है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ऐसी वेव्स जिनके गुजरने के लिए मीडियम की जरूरत ना हो, सच एज रेडियो वेव्स, टेलीविजन वेव्स, एक्सरेज, हरारत और रोशनी की वेव्स। हरारत की वेव्स हो सकती हैं और रोशनी की वेव्स हो सकती हैं। अगर इसको इंग्लिश में कन्वर्ट किया जाए, waves which do not require any medium for their propagations are called electromagnetic waves। जैसे कि आपके सामने हैं रेडियो वेव्स हैं, टेलीविजन वेव्स हैं, हरारत की हीट की वेव्स हैं, एक्सरेज की वेव हैं, लाइट वेव्स मौजूद हैं। इस तरह आज का लेक्चर कंप्लीट होता है। इस लेक्चर के अंदर हमने आपको वेव का कंसेप्ट बताया, फिर इसकी वेव मोशन का, और दो एग्जाम्पल देकर दो प्रैक्टिकल यानी सरगर्मी यानी कि उसकी एक्टिविटी करके दिखाई हैं, और फिर वेव की दोनों टाइप्स समझाई हैं, मैकेनिकल वेव्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। उम्मीद करते हैं आप इस टॉपिक को इजीली अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। शुक्रिया।